हेलो फ्रेंड्स, अर्पिता लोक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आज 26 तारीख को शीघ्र लिपिक यानी कि निजी सहायक ग्रेड सेकंड की विज्ञप्ति आ गई है, जो ये जारी कर दी गई है सचिवालय के द्वारा, आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा। और इसमें क्या है, अपन देखते हैं पोस्टरों का। पहले बात ध्यान रखते हैं कि ये कौन से पे ग्रेड की होती है, तो ये होती है 3600 पे ग्रेड की। और लेवल कौन सा होता है इनका 10, यानी कि जो 3rd ग्रेड टीचर होते हैं रीट वाले, उनके बराबर ये वैकेंसी है शीघ्र लिपिक या निजी सहायक ग्रेड सेकंड, पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। अब देखते हैं किन किन विभागों में किन किन पदों का बंटवारा किया गया है। तो विभाग आगे अपने पहला तो आ जाता है सचिवालय, शासन सचिवालय। शासन सचिवालय में पद का नाम क्या होगा? शीघ्र लिपिक। जो स्टेनो की भर्ती है शीघ्र लिपिक। उसके बाद जो नॉन टीएसपी होंगे, नॉन टीएसपी क्षेत्र होंगे, उसके लिए पद आए हैं 194। और टीएसपी क्षेत्र के लिए कोई भी पद नहीं है सचिवालय में। और कुल हो गया इनका 194 पद। यानी कि जो शासन सचिवालय जो राजस्थान का हेड है, जहाँ से सारा संचालन किया जाता है पूरे राजस्थान के योजनाओं का, पूरे राजस्थान के शासन का, वहाँ पे जो आशु लिपिक शीघ्र लिपिक उसकी भर्ती आई है, उसमें नॉन टीएसपी के 194 पद है, टीएसपी का एक भी पद नहीं आया और कुल पद हो गए 194। अगर आपको सचिवालय जाना होगा तो उसके लिए मेहनत कड़ी करनी होगी, आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए 194 पद है। इसके बाद में आते हैं अन्य अधीनस्थ विभाग। अन्य अधीनस्थ विभाग या फिर यो मान लो कि कार्यालय, ये जैसे हेडक्वार्टर लेवल पे हो गया, तहसील स्तर पे हो गया, उनमें जो भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें पर्सनल असिस्टेंट यानी कि निजी सहायक ग्रेड सेकंड, इस पद का सृजन किया गया है। इसके लिए नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए आए हैं 257 पद और टीएसपी क्षेत्र के लिए आए हैं 23 पद। और नॉन टीएसपी और टीएसपी को मिला के अपन टोटल वैकेंसी होती है 280 की। और अगर शीघ्र लिपिक और निजी सहायक की अपन नॉन टीएसपी के लिए दोनों पदों को जोड़कर देखें तो इनका योग आता है 451। यानी कि जो नॉन टीएसपी क्षेत्र के हैं वो शीघ्र लिपिक और निजी सहायक दोनों वैकेंसियां होगी 451 पदों की। और जो टीएसपी क्षेत्र के लिए हो गई 23 पदों की। और टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिला के होगी 474 पदों के लिए वैकेंसी आई है। बहुत बड़ा अच्छा मौका है। अब देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सारी की सारी सूचनाएं देनी होगी, समस्त सूचनाएं देनी है। गलत सूचना भरने पर आवेदन रद्द माना जाएगा और परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी तथ्य या फिर अतथ्य सूचनाएं नहीं देनी, जो गलत है वो सूचना अपने को नहीं भरनी है। अब आती है कि आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया अब आती है जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड है, आरएसएम एसएसबी बोर्ड, इसका पेपर कैसा होता है अपन सबको पता है कि इसका पेपर एक लेवल का आता है। जो आवेदन की प्रक्रिया है, इसकी जो वेबसाइट दी हुई है वो है http://rssb.rajasthan.government.in पर। इसके अलावा एक वेबसाइट और है जो है http://rssb.rajasthan.government.in। इन दोनों वेबसाइट को लॉगिन करने पर क्या आएगा अपने पास? सिटीजन ऐप आएगा। सिटीजन एप्स, सिटीजन ऐप में एक पोर्टल होगा रिक्वायरमेंट पोर्टल, रिक्रूटमेंट पोर्टल। इसका चयन करना होगा। इसका चयन करने के बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा, अप्लाई नाउ। और इसके बाद अगर किसी ने ओटीआर नहीं करवा रखा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवा रखा है तो सबसे पहले क्या कराना होगा? अपने को ओटीआर जमा कराना होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले ओटीआर टैब पर जाना होगा। ओटीआर टैब पर जाओ, उसमें अपनी श्रेणी भरो, यानी कि जो क्या हो आप, ओबीसी हो या फिर एमबीसी हो, एमबीसी नॉन क्रिमिनल हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो। तो इस प्रकार की श्रेणी अपने को ओटीआर पर भरनी, या फिर दिव्यांग हो। ये ध्यान रखना है कि ओटीआर भरते टाइम पूरी सावधानी रखनी, यानी कि जो ओटीआर अपन ने भर दिया वो एक तरह से आवेदन पत्र मांगो, क्योंकि जो अपन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे शीघ्र लिपिक या निजी सहायक के लिए, उसमें ओटीआर का सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो अपने को भरने में इतनी मेहनत नहीं होगी। एक बार ओटीआर में अपन ने गलती कर दी तो उसको करेक्शन होने में बहुत मुश्किल है। इसलिए ओटीआर को सावधानी से भरें। ओटीआर भरते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है।
ओटीआर के बाद में, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपनी जो एसएसओ आईडी होती है उससे क्या करना होता है, अपने को एप्लीकेशन फॉर्म डालना होता है वैकेंसी के लिए। और जो एप्लीकेशन फॉर्म अपन डालेंगे उसमें जो ओटीआर में अपन ने सूचनाएं भरी है वो सीधी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जैसे ही अपन खोलेंगे उसमें ये ओटीआर में भरी हुई सूचनाएं सारी उपलब्ध हो जाएगी अपने को। और जो अपने को आवेदन पत्र में फोटो लगानी है, फोटो 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और जो अपने से एक और मांगेंगे कि यानी कि आपकी कोई बॉडी मार्क बता दो, बॉडी मार्क अपने को उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में भरना होगा। और फिर आते हैं कि जो पहचान पत्र है, पहचान पत्र में क्या होगा, एक तो होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड अगर आप आधार कार्ड से अगर अपना फॉर्म भरते हैं, आधार कार्ड में फॉर्म भरने के साथ ही यानी कि आधार कार्ड से अगर फॉर्म भरा तो किसी भी प्रकार का अन्य डाटा अपने से नहीं मांगेगा। या फिर अपन जन आधार या फिर किसी और आईडी से अपन फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए अलावा बहुत सारे अलग से डाटा अपने को भरने होते हैं, इसलिए आधार कार्ड को प्रेफरेंस देवे। इसके बाद क्या आता है, यानी कि जो एसएसओ आईडी से अपन ने फॉर्म भर दिया उसमें हाथों हाथ ध्यान करना है कि एप्लीकेशन नंबर मिल गए हैं क्या। एप्लीकेशन अगर नंबर मिल जाते हैं तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो अपनी सबमिट हो गई, यानी कि फॉर्म भरा जा चुका है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिले यानी कि अपना आवेदन क्या हुआ है, स्वीकार आगे से नहीं हुआ है, तो इसका ध्यान रखना है। और ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई भी गलत सूचना ना तो देनी है, ना कोई तथ्य छुपाना है। अगर तथ्य छुपाया, कोई गलत सूचना दी तो अपने पे नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। और जो एग्जाम से रिगार्डिंग जो सूचनाएं होगी, एग्जाम से रिगार्डिंग जो सूचनाएं होगी, जो RSM-SSB बोर्ड की साइट है RSMSSB.rajasthan.government.in पर मिल जाएगी। या फिर एक साइट और है इसकी rssb.raj.government.in। अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा, यानी कि अपने को किसी भी प्रकार की आगे से इंफॉर्मेशन जानने के लिए इन 2 वेबसाइट को खोलना होगा। अपन ना तो लेटर भेजेंगे, ना अपने को कोई लेटर भेजेगा, तो अपने को साइट के माध्यम से कोई सूचना का पता लगेगा। अब देखो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग जो होंगे क्रीमीलेयर श्रेणी के, उसमें आ जाएंगे अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। इन सब के लिए जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क होगा वो होंगे 600 रुपये। इसके अलावा जो नॉन क्रीमीलेयर वर्ग आता है, नॉन क्रीमीलेयर वर्ग, इसमें ओबीसी आ गया, अति पिछड़ा आ गया, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS आ गए, SC आ गई, ST आ गई। इनके लिए जो शुल्क होगा वो होंगे 400 रुपीज। यानी कि ओबीसी, नॉन क्रिमिनल में ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, EWS, SC, ST इन सबको OTR बनने के लिए 400 रुपये देने होंगे। और इसके अलावा जो समस्त दिव्यांग है, दिव्यांग जन आते हैं तो उनको देने होते हैं 400 रुपये। OTR का जो शुल्क ले लिया 600 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये। इसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे, अपन एप्लीकेशन डालेंगे, विज्ञप्ति जो आई है उसके लिए अपन फॉर्म भरेंगे, उसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो OTR में ले लिया वो ले लिया। अब देखो इसकी योग्यता क्या है। योग्यता शीघ्र लिपुक या फिर निजी सहायक की योग्यता में आ गया, या तो एक तो होनी चाहिए उसके पास 12th पास, 12th पास होना चाहिए। दूसरा आ गया कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। अपन मेनली मान लेते हैं कि RSCIT होना चाहिए, RSCIT। तीसरा आता है कि हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति के ज्ञान। यानी योग्यता में 4 चीजें आ गई। एक तो 12th पास होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, यानी कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा मान लो, या फिर अपन जो जनरली कोर्स मानते हैं RSCIT होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी में बोल ले हुए, पढ़ ले हुए, लिख ले हुए, और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब आता है कि आयु, एज लिमिट क्या होती है। एज लिमिट है इसके लिए 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष। इसमें जैसी कैटेगरी होती है उसमें जो सरकार द्वारा 5 वर्ष, 10 वर्ष ऐसी छूट दी जाती है। तो मेनली अपन मानते हैं 18 से 40 वर्ष के जो भी लोग हैं, बीच बीच में 18 से 40 के बीच के जो भी लोग हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो OTR का रजिस्ट्रेशन है, OTR रजिस्ट्रेशन चालू है 29/2/24 से 29/3/2024 तक, यानी कि 29 फरवरी 2024 से 29 मार्च 2024 तक तो इनका OTR का रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर किसी का OTR भरा हुआ है तो जो आवेदन करना है
वैकेंसी के लिए, उसकी भी डेट यही है 29/2/2024 से 29/3/2024। जो अब इसके बाद क्या हो गया, OTR कर दिया अपन ने, फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद आता है कि अपन तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के बाद होता है एग्जाम। एग्जाम का मोड क्या होगा, एग्जाम का मोड होगा ऑफलाइन। ऑफलाइन मोड होगा, यानी कि जो OMR सीट दी जाएगी अपने को, OMR सीट के आधार पर एग्जाम होगा। और जो भी एग्जाम के बारे में सूचनाएं अपने को चाहिए वो तो उसकी RSMSSB की साइट से मिल जाएगी। और जो मान लो गवर्नमेंट सर्वेंट है, अभी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है और जो इस आशु लिपि की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने डिपार्टमेंट से NOC लेनी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप अदर किसी वैकेंसी में या फिर उच्च पद पर जाते हैं, यानी कि जो NOC होगी, अपने को जो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने से पहले ही अपने को विभाग में डाल देना है कि हमें इस पद के लिए हम आवेदन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें NOC देवे, ताकि आगे जाके अपने लिए कोई संकट पैदा नहीं हो। मान लो अपन ने NOC मांगी नहीं और बाद में अपना सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद जो भौतिक सत्यापन करते हैं वहां पे अपने से अगला NOC मांगेगा, यानी कि RSMSSB बोर्ड अपने से NOC मांगेगा, और अपन ने अपने मूल विभाग में NOC के लिए आवेदन नहीं किया, फिर अपने दिक्कत हो जाएगी। अगर NOC के लिए आवेदन नहीं किया तो जिस टाइम अपनी ज्वाइनिंग आएगी, जो अपना मूल विभाग होगा, जिस विभाग में अपन काम कर रहे हैं पहले से ही, वो अपने को ना कर देंगे कि हम आपको रिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि हमने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि हमें कोई अनापत्ति का आपको प्रमाण पत्र दिया ही नहीं था। तो उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको रिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखें, गवर्नमेंट कर्मचारी जितने भी है वो NOC ले लेवे। यानी कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो NOC ले लेवे, लिखित परीक्षा में बैठ रहे हैं तो NOC ले लेवे, आप टंकण परीक्षा में बैठ रहे हैं तो NOC ले लेवे। हर प्रकार से आपको ऑनलाइन NOC के लिए डाल देना है। उसकी रिसीट भी ले लेवे आप। मान लो विभाग में कोई काम ज्यादा हो, आपकी एप्लीकेशन इधर से उधर रह गई, तो आपकी उसकी NOC, जो NOC के लिए आवेदन करते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, उसकी रिसीट लेके अपने पास रखे, वो एक सेफ साइट होती है अपनी। इसके बाद आता है जो परीक्षा की स्कीम है। परीक्षा स्कीम क्या रहेगी अपनी, इसमें होंगे 2 चरण, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड। चरण फर्स्ट में होगी लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा यानी कि पेपर होंगे अपने, और चरण सेकंड में होगी कंप्यूटर परीक्षा, कंप्यूटर परीक्षा। अब देखते हैं चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में आता है लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में आगे पेपर 2 का कराएंगे अपने से, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आ गया राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान, यानी जो अपना राजस्थान जीके हो गया, ये जीके। दैनिक विज्ञान, दैनिक विज्ञान हो गया, और सामान्य ज्ञान जो उसमें सारी चीजें आ जाती है, सामान्य ज्ञान। दूसरा पेपर होता है अपना हिंदी व अंग्रेजी का, हिंदी व अंग्रेजी का, यानी कि एक पेपर में आएंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का जीके, और दूसरे पेपर में आएंगे हिंदी और अंग्रेजी। इसमें क्या होगा, ये पेपर होगा 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर जो सेकंड होगा उसमें भी टाइम लिमिट यही है, 3 घंटे का पेपर होगा। ये भी 100 अंक का होगा, ये भी 100 अंक का होगा। जो पेपर फर्स्ट होगा इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। जो पेपर सेकंड होगा इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन इसके मान लो, 50 क्वेश्चन इसके मान लो, 50 इसके मान लो। और जो हिंदी है, हिंदी के 75 मान लो, इंग्लिश के 75 क्वेश्चन मान लो। तो जो अंक कितने हो गए दोनों पेपर को मिला के, 200 अंक। 200 अंक का तो अपना जो क्या होगा, चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट आप अच्छा करने की कोशिश करें, यानी कि 200 में से अच्छे मार्क्स लाने की आप कोशिश करें, तो क्या होगा कि आपको टाइपिंग में इतनी हेजिटेशन नहीं होगी। यानी कि अगर अपना लिखित परीक्षा में अपना स्कोर बोर्ड अच्छा होगा तो आपको इतनी हेजिटेशन, इतनी चिंता नहीं होगी जितनी एक पेपर में, पेपर मान लो किनारे पे ही है तो उसको डर लगेगा कि क्या पता मेरा टाइपिंग अच्छा नहीं हुआ तो मेरे को बाहर निकाल देंगे, ये होगा वो होगा। अब देखते हैं अपन चरण सेकंड। चरण सेकंड में आती है टाइपिंग, चरण सेकंड होगा। चरण सेकंड में अपन दो तरीके से चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 तरीकों में क्या आ गया, अंग्रेजी आशु लिपिक परीक्षण। अंग्रेजी में जो अपन आशु लिपि करते हैं, एक तो अंग्रेजी में कर लो परीक्षण, ये होगा 10 मिनट का। और इसमें क्या होगा, 100 वर्ड, 100 शब्द प्रति मिनट अपने को लिखने होंगे। और इसका या फिर आप दूसरा चुन लो। इसका एक तो ये हो गया फर्स्ट, पहले
दूसरे चरण के फर्स्ट टाइप में, यानी कि दोनों प्रकार में से किसी एक को अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो अंग्रेजी में आशुलिपि परीक्षण कर लो, उसके लिए 10 मिनट का टाइम है और 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से अपने को लिखना है। इसके साथ एक चीज और होगी, यानी कि जो श्रुति लेख होगा गद्यांश का, कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और प्रतिग्रहण, यानी कि जो अपने से बोलेंगे वो अंग्रेजी में, यानी कि वो जो अपने को बोलेंगे अपन उसको स्टेनो में लिखेंगे और उसको इंग्लिश में अपने को टाइप करना होगा, इंग्लिश में टाइप करना होगा। इसके लिए होंगे 60 मिनट, यानी कि कुल मिनट कितने हुए 70 मिनट, और अंक कितने हुए 100 अंक। या तो आप इस तरीके से ये चुन लो आप। इसके अलावा ये आप जो अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षण है उसको क्या कर लो, हिंदी में कर लो, हिंदी आशुलिपि परीक्षण कर लो। इसके लिए भी क्या होंगे 10 मिनट। या फिर जो गद्यांश आया था उसको क्या करना है, एक तो वो बोलते हैं अपने को, अगर उसको हिंदी में सेलेक्ट करते हो और वापस कंप्यूटर पे परीक्षण करते हो, यानी कि हिंदी गद्यांश के लिए अपने को मिलेंगे 70 मिनट, यानी कि जो अंग्रेजी में मिल रहे थे उससे 10 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल मिनट कितने हो गए 80 मिनट। और ये जो पेपर होगा ये भी 100 अंक का होगा, 100 अंक का। अब देखो क्या हो गया, चरण फर्स्ट में क्या था, चरण फर्स्ट लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा। चरण सेकंड क्या था, कंप्यूटर से रिगार्डिंग, कंप्यूटर में जो स्टेनो में वो एक तो वो अपने को गद्यांश बोलेंगे उसको अपन स्टेनो में लिखेंगे, फिर उसी स्टेनो को लिखे हुए को या तो अपने को अंग्रेजी में लिखना है या फिर हिंदी में लिखना है। जो लिखित परीक्षा का पेपर फर्स्ट होगा वो कितने अंक का होगा 100 अंक का। जो सेकंड पेपर होगा अंग्रेजी और हिंदी का वो कितने अंक का होगा, वो 100 अंक का। टोटल मिला के अंक कितने होंगे 200। अब आपको क्या करना है, यानी कि जो टाइपिंग वाला है उसमें क्या होगा, वो होगा 100 अंक का, यानी कि टोटल अंक कितने हो गए अपने पास 200 प्लस 100 300 अंक, 300 अंक। अपने को क्या करना है, सबसे अच्छा स्कोर करने का अपने पास तरीका यही होता है लिखित परीक्षा, यानी कि लिखित परीक्षा में पेपर इतना दमदार कर आओगे आपको टाइपिंग में बिल्कुल डर ही नहीं लगे। अब इसमें क्या होगा कि जो लिखित परीक्षा होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे प्लस पॉइंट यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें ऑप्शन आएंगे जो अभी अपने राजस्थान वालों ने, जो राजस्थान सरकार ने नया डरा चलाया जिसमें A B C D और E, यानी कि जो भी कोई प्रश्न अपन अटेंड नहीं कर रहे हैं उसमें ई गोला भरना बहुत अनिवार्य है। अगर 10% से अधिक 10% से अधिक प्रश्नों को अपन ने ई भी नहीं भरा, यानी ए भी नहीं भरा, बी भी नहीं भरा, सी भी नहीं भरा, डी भी नहीं भरा और ई भी नहीं भरा, यानी कि इन पांचों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अगर अपन ने फिल नहीं किया है तो उस अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। और अगर कोई सा भी मान लो ये नहीं भरा है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अपन मान लो अपने को पता नहीं है, अपने को क्वेश्चन आ नहीं रहा है, ना तो अपन ए के बारे में श्योर है, ना बी के बारे में श्योर है, ना सी के बारे में श्योर है, ना डी के बारे में, तो अपने को ई तो उसमें भरना ही होगा। यानी कि हमने इस क्वेश्चन को अटेंड नहीं किया लेकिन अपन खाली नहीं छोड़ रहे हैं, ये एक नकल की प्रवृत्ति को बचाने के लिए अपने ही भविष्य की सुरक्षा के लिए ये ई का ऑप्शन चालू किया है। तो अपने को ई तो भर के आना ही आना है, बाकी नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप ABCD में से कुछ भी भर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, यानी कि 3 ऑप्शन में से 2 अच्छे लग रहे हैं, 2 में से 1 अच्छा लग रहा है, ऐसे करके। जो ई ऑप्शन अपन भर रहे हैं उसके लिए बोर्ड ने क्या किया कि 10 मिनट का अतिरिक्त टाइम दिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अपन ABCD में भरते थे और अपने पास ई आ गया, तो ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। ई 10 मिनट का टाइम अपने को एक्स्ट्रा देते हैं। अगर अपन ई नहीं भरते हैं और 10% से अधिक मार्क्स ये प्रश्न छोड़ आते हैं तो अपने को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि उसका रिजल्ट ही नहीं दिया जाएगा। इससे स्पेशल ध्यान रखना है कि कोई भी अपन क्वेश्चन अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उसमें ई गोला तो भरना ही भरना है। अब पेपर फर्स्ट में सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस पेपर फर्स्ट में आएगा सामान्य ज्ञान, जीके राजस्थान का, दैनिक विज्ञान आएगा और आर्ट एंड कल्चर आएगी। वही अंक जो मैंने बता दिए, 100 अंक होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का टाइम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। सेकंड आ गया जो अपना आ गया हिंदी एंड इंग्लिश का आ गया, वही इसमें 100 नंबर के होंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का एक प्रश्न पेपर होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ई गोला अपन नहीं बढ़ते हैं 10% से अधिक तो अपने को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से जो LDC का जो सिलेबस था 2018 की वैकेंसी थी, LDC वैकेंसी में हमारे पास क्या था, हिंदी थी, इंग्लिश थी, जीके था, साइंस थी और
मैथ्स थी। तो इसमें मैथ्स नहीं है सबसे, जैसे बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि मैथ्स कैसे करेंगे, तो ये सबसे भी ज्यादा प्लस पॉइंट है अगर जो मैथ्स से डरते हैं उनके लिए, क्योंकि मैथ्स इसमें है नहीं। तो जो भी सिलेबस अपने को दे रखा, सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, जो रसायन का जीके दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश दे रखी है, यानी कि सिलेबस तो इसका बहुत ही ईजी है। और अपन मानते हैं जैसे अपने पिछला पेपर देखते हैं तो उसमें भी स्टेनो का पेपर होता है, वो बहुत इजी आता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं होती, तो अपना एक प्लस पॉइंट होता है। इस प्रकार से आप इस तैयारी में लग जाइए, अच्छी वैकेंसी है, 3600 पे ग्रेड की जॉब है, इससे अच्छा क्या चाहिए। L10 की जॉब है, यानी कि आपकी प्रोबेशन बाद ही जस्ट आपको 50,000 की सैलरी मिलने लग जाएगी। तो कम से कम 12 महीने आप दुख पा लीजिए, उसके बाद में 60 साल तक तो आपको वैसे ही जॉब है ही, उसके बाद में गवर्नमेंट आपकी पेंशन की भी गारंटी लेती है, यानी कि इनको बेटे बेटे हम खिलाएंगे। तो आपके 12 महीने आपकी आने वाली ताउम्र पर अच्छे निकलेंगे, भारी पड़ेंगे ये 12 महीने अगर आपने मौज मस्ती करी तो आपको इस जो बाकी बची हुई उम्र है उसमें धक्के खाने पड़ेंगे। अगर इस 12 महीने में अकेले रूम में बैठ के कोई डिस्टर्ब ना करने वाला हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला तो उसको हटाओ, और 12 महीने अच्छी तैयारी कर ली तो आपको स्टेनो बनने से कोई नहीं रोक सकता, शीघ्र लिपिक बनने से कोई नहीं रोक सकता, पर्सनल असिस्टेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो पर्सनल, अब मानते कि अपने इसमें काम क्या आता है, जो पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट यानी कि निजी सहायक या फिर आंसू लिपिक या शीघ्र लिपिक, इसमें काम क्या होता है, जो भी अपने अधिकारी होते हैं उनके अपन होते हैं पर्सनल असिस्टेंट, यानी कि जो अपने को अधिकारी बोले वो काम अपने को नोट करना है, और जो अपने से नीचे अधीनस्थ विभाग में जो कार्यरत लोग हैं, जैसे एलडीसी हो गए, यूडीसी हो गए, यूडीसी से ऊपर आते हैं ओए हो गए, डब्ल्यू हो गए, इन सब से अपने को काम करवाना है। अपना को खुद को कोई फाइलिंग खोलनी नहीं होती है, कुछ करना नहीं होता। अपने को जो अधिकारी है उसको वो जो अपने को काम देते हैं वो काम अपने को क्या कराने, नियोजित करवाने, मेंटेन करवाने। तो लग जाइए फ्रेंड्स, यही वैकेंसी है, अच्छा मौका है, बुना लीजिए इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ।